आज का जो हमारा क्लास है या हमारा ये वर्कशॉप है, वो होपोनोपोनो प्रेयर के ऊपर है। जैसे मैंने बताया है, आपको जो लिख के भेजा था मैंने कि क्षमा प्रार्थना है। ये एक हवाईयन प्रेयर है और हीलिंग के लिए भी प्रेयर हम कह सकते हैं। एक हीलिंग प्रेयर है, हवाईयन प्रेयर है। काफ़ी यूट्यूब में, गूगल में भी इसके बारे में शायद आपने देखा होगा, सुना भी होगा। लेकिन कई चीजें जो हैं हम देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सारी चीजें आजकल जो हैं हमारे पास आ रही हैं, लेकिन मैंने जो देखा कि इसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने देखा कि हमने जानकारी तो ली लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं किया, तो क्या उसका बेनिफिट है। तो मैंने वो सोचा कि आपको उसके बारे में पहले जानकारी दूं, जिसको ये चीज के बारे में नहीं पता है, और जिनको पता है उनको मैं प्रैक्टिकल दूं। तो वैसे हम जो है प्रैक्टिकल उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और आज पहले जानेंगे कि ये हवाईयन प्रेयर जो है, ये होपोनोपोनो क्या है। होपोनोपोनो एक, जैसे मैंने बताया, हवाईयन प्रेयर है। और डॉक्टर यू लैन नामक जो व्यक्ति था, उन्होंने जो है पूरा जो है क्रिमिनल जो लोग थे, मैंने समझ लो कि इतने खूंखार क्रिमिनल, सिंपल क्रिमिनल नहीं, वो खुद फिजियोथेरेपिस्ट थे, और वो जो खूंखार लोग थे उनके ऊपर उन्होंने काम किया। लेकिन वो काम कैसे किया उन्होंने कि वो उनसे मिली नहीं, उनके साथ मतलब वहां कहीं नहीं गए, लेकिन उन्होंने किया कि वहां उन्होंने बताया कि मुझे एक ऑफिस दे दो साइड में, मतलब मुझे ऑफिस दे दो, मैं वहीं से काम करूंगी। उन्होंने इसी प्रेयर से ऐसा काम किया उनके लिए, और थोड़े ही महीनों में रिजल्ट आया, और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया। मतलब इम्पॉसिबल था कि ये रिजल्ट लाना। और उनके ऊपर मतलब जो भी ट्रीटमेंट दी जाती थी, वो बहुत ही ऐसी ट्रीटमेंट थी कि इतनी इजी वाली नहीं थी। और ये सिंपल चीजों से, सिर्फ ये प्रार्थना से उनका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद जो है इस प्रार्थना को और लोगों ने भी जो है अपने जीवन में लाया और उसका जो है अनुभव किया। चीज बिल्कुल सिंपल है। मैं एक हीलर भी हूँ, हीलिंग का कोर्स भी सिखाती हूँ, जैसे रेकी, क्रिस्टल, एंजल, सब मैं सिखाती हूँ। लेकिन ये जो है यहाँ ऐसा कोई कोर्स नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको सिंपल 4 लाइनें जो है सीखनी है। सिंपल 4 लाइनें हैं जिसे आपको डेली बोलना है। लेकिन बोलना कैसे है वो आपको पूरा सिखाना है, और ये काम कैसे करता है वो पहले हम सीखेंगे। तो ये हवाईयन प्रेयर है, उसमें सिर्फ 4 लाइन है, सिर्फ 4 लाइन है। आप समझो कि सिर्फ 4 लाइन से क्या किसी और का जो है जीवन बदल सकता है? यस, बदल सकता है। कहते हैं कि जो हम माफी जो मांगते हैं ईश्वर से, यूनिवर्स से या व्यक्ति से, तो माफी जो है बहुत अच्छा काम करती है और पूरे हमारे जीवन में जो है आनंद लाती है। फॉरगिवनेस इज द की फॉर जॉय एंड हैप्पीनेस। तो ये बहुत अच्छी चाबी है हमारे लिए, और हमारे पास है, उसका हमें यूज करना है। तो उसमें यहाँ हम सबसे पहली लाइन जो हम करते हैं कि आई एम सॉरी। दूसरी लाइन है प्लीज फॉरगिव मी। तीसरी लाइन है थैंक यू। और चौथी लाइन है आई लव यू। तो बस ये 4 लाइन है जिसे हमें बोलना है, और कौन कौन से तरीके से हमें बोलना है, बस वही सिंपल याद रखना। ये 4 लाइन भले ही अंग्रेजी में है, लेकिन ये सिंपल इंग्लिश है, तो वो तो सबको आता ही है। तो यहाँ हम बताते हैं कि ये काम क्यों करेगा। हम अगर फॉरगिवनेस करेंगे तो ये काम क्यों करेगा, क्योंकि हम सब जो है एक ही चीज से बना है, हमारा सोर्स एक ही है। जैसे हम सिखाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, समझ लो कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कभी स्टोर नहीं होती, तो वो आई है। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एसी भी ठंडा भी रखती है, हीटर गर्म भी करती है, लेकिन वहां यूज क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स वही है। तो हम में, तुम में, आप में, सब में, हर एक जो यूनिवर्स का जो भी क्रिएचर है, उस सब में जो सोर्स है, जो एनर्जी है, वो एनर्जी है एक ही सोर्स से आई है। तो मैं और आप जो है एक ही है। तो इसीलिए जब हम अपने लिए हीलिंग करेंगे, इसे अपने लिए बोलेंगे, और फॉरगिवनेस हम यूनिवर्स से मांगेंगे, तो जो है ये रिजल्ट सबके लिए जो है असर करेगा। और भी डिटेल में बताती हूँ कि ये कैसे और भी काम करेगा। समझ लो कि जो भी जीवन में हो रहा है, हमारे जीवन में या दूसरों के जीवन में हो रहा है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम भी हैं। हम कहते हैं ना कि जैसे कि पोल्यूशन हो रहा है,
तो अभी पोल्यूशन मैं तो खुद तो नहीं फैला रही, लेकिन उसके जिम्मेदार हम भी तो हैं। हमने कुछ गलतियां की, हमने पेड़ काट दिए, इसीलिए तो ये पोल्यूशन हुआ। हम ये मानते हैं ना, तो ये वैसी ही बात है। तो ये पोल्यूशन या वो चीज क्या है, हमारे अंदर नेगेटिविटी है। सबसे पहली बात, कोई भी कितना भी पवित्र व्यक्ति है या कोई भी है, तो लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें पड़ी होंगी, नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी जो है वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। तो होता क्या है कि वही हमारे पास आता रहता है। कई बार हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, फिर वो हम नेगेटिव सोचते रहते हैं और वो और भी नेगेटिव होता जाता है, और भी नेगेटिव होता जाता है। तो बस वही चीज जो है हमें निकालनी है। यहाँ इस प्रेयर से होता क्या है कि हम अपनी लाइफ का जो है एक मतलब रीसेट बटन दबा देते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में हम कई बार इतना वो हो जाता है कि हैंग हो जाता है और बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, इधर उधर फाइलें भागने लगती हैं, दौड़ने लगती हैं। तो हमें क्या करता है वो जो हम जिसके पास ले जाते हैं ना, कहते हैं इसे रीसेट करना पड़ेगा हमें। तो रीसेट करने से क्या होगा कि जो भी पुराना जो भी है वो चला गया और फिर अब नया है। फिर वो बोलेंगे अब नया जो अच्छे से डालना और उसमें ज्यादा कचरा नहीं डालना, तभी ये जो है चलेगा आपका मोबाइल। तो ये वैसे ही हमारी लाइफ में जो भी ऐसी चीजें हैं जो निकालने वाली हैं, जो नहीं चाहिए, जो अनचाही हैं, जो पीछे वाली हमारी लाइफ की जो चीजें हैं, उसे हमें निकालना है, अपने लिए और दूसरों के लिए। ये प्रार्थना जो है हम अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो ये उसका और भी बेनिफिट है। और टाइम कितना लगेगा इस प्रार्थना में अगर आप समझो, तो यहाँ हम मिनिमम 15 मिनट आपको इसे करना है। और उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए सिर्फ आसन लगा के बैठना है और आपको करना है, ऐसा नहीं है। तो आप कभी भी इसे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ट्राई करूंगी कि हम साथ में मिलके इसे करेंगे, और ताकि जो है वो अच्छे से उसका जो है रिजल्ट आ सके। कौन कौन सी चीजों के लिए हम कर सकते हैं इस प्रार्थना को? सिर्फ ये 4 लाइन है, मैं जैसे मैंने बताया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सिर्फ 4 लाइन। किस किस चीज के लिए बोलना है? तो हमारी लाइफ में जो है हमें चाहिए क्या? सबसे पहले अच्छी सेहत चाहिए हमें। हमें जो है अपना कैरियर चाहिए, कैरियर बहुत अच्छा चाहिए कि हाँ कैरियर में हमें आगे बढ़ना है। एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, जॉब अच्छी चाहिए, रिलेशनशिप अच्छे चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप अपने स्पाउस से भी, बॉस से भी, कलीग से भी, घर में भी सुख शांति हमें चाहिए। और लास्ट जो है हम लास्ट इसे रखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, एक आध्यात्मिकता हमारे जीवन में हमें चाहिए। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि हम बिजनेस अच्छा ना कर पाए। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो, अगर हमारा कैरियर अच्छा नहीं है तो हमारा मन जो है अशांत रहेगा, उसके लिए जो है हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। मतलब एक के ऊपर दूसरा जो है डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इस सब को हमें, सब हमें चाहिए। सब अगर ठीक है तो हमारा लाइफ सही रहेगा, और उसके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारी स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, हमारी आध्यात्मिकता हमारे जीवन में होनी चाहिए, कि जो हमें सुख और सच्चा आनंद देती है। सुख और सच्चा आनंद वही देती है, एक आध्यात्मिकता, सच्चा सुख। उसे हमें जो है प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए ये हवाईयन प्रेयर। अब एक एक लाइन का हम इसका मीनिंग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम बोलते हैं कि आई एम सॉरी। हम बोलते हैं मैंने कौन सी गलती कर दी? अगर भाई इसका जो है हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसमें मैंने कहाँ गलती कर दी है? मैं क्यों सॉरी बोलूं? सबसे पहले एक सॉरी बोलना भी जो है एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले हम हमारे अहंकार को निकाल के हमें सॉरी बोलना है, जिससे कि हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है, इसीलिए ये उनकी हेल्थ भी खराब है और मेरी हेल्थ भी खराब है। आपको लगेगा कि उनकी खराब हेल्थ के लिए मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन यूनिवर्स को पता है। तो यहाँ हम यूनिवर्स से भी ये जो है सॉरी बोल रहे हैं, आई एम सॉरी। उसके बाद प्लीज फॉरगिव मी, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा
किसी भी प्रकार से, मतलब मैंने मन वचन कर्म से, हम भगवत गीता जी में भी सुनते हैं कि मन वचन कर्म से जो भी हमने कोई गलती की है तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हम यूनिवर्स से क्षमा मांगते हैं, हम उस व्यक्ति से भी क्षमा मांग सकते हैं जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं। हम आगे और डिटेल में सीखेंगे फाइनेंस के लिए कैसे यूज करें, हेल्थ के लिए कैसे यूज करें, रिलेशनशिप के इसे यूज कैसे करें, इसी प्रेयर को, इसी 4 लाइन को। यहाँ लाइन मंत्र ज्यादा नहीं है, ये इसी प्रेयर को, लेकिन उसे फोकसली हमें यूज करना है। ये दूसरा आएगा हमारा, प्लीज फॉरगिव मी। उसके बाद हमें प्रेम देना है और उसका आभार मानना है। थैंक यू। आभार मानना है कि उसने हमें फॉरगिव कर दिया। दूसरा आभार मानना है कि आपकी कृपा हम पर है। किसकी? यूनिवर्स की। हम ये सब यूनिवर्स को कह रहे हैं कि आपकी कृपा हम पर है, आपने हमें जो भी दिया है, हमें ये जीवन दिया, हमें ये शरीर दिया, हमें ये सब कुछ दिया है, उसका जो है आपका जो है आभार है। और फिर प्यार, हम आपको प्यार करते हैं। ये चीज जो है 4 लाइन आपको हर एक के लिए कहनी है। तो ये 4 लाइन का हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये हवाईयन प्रेयर की। और लाखों लोगों ने, न सिर्फ भारत में, हम योग भारत में कहते हैं, उससे भी आगे बाहर भी फैला हुआ है, न सिर्फ भारत में, भारत के बाहर भी, और बाहर बहुत सारे देशों में इस प्रार्थना का जो है उपयोग करके काफी लोग जो हैं उसका यूज किया है। और ये एक चमत्कारिक प्रार्थना है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा चमत्कार है, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे बस चलाया, वांट चलाया और काम हो गया, ऐसा नहीं। कोई प्रॉब्लम के लिए आपको एक दिन में भी रिजल्ट मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम के लिए आपको थोड़े महीने लगेंगे, कोई प्रॉब्लम के लिए थोड़ा और समय लग सकता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, मैंने इसका प्रैक्टिस भी किया है, मैं बहुत सारी मॉडलिटीज जानती हूँ, फिर भी मैंने इसकी प्रैक्टिस की है। मैंने अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए भी मैंने उसका यूज किया है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने पाया है। मैं जब काम करती हूँ तो ऐसा नहीं कहती कि मैं ये प्रार्थना से आपका हील कर रही हूँ। मैं मल्टीपल तरीके जो है यूज करती हूँ हर एक लोगों के लिए, जहां जहां भी मैं हीलिंग जो है ऑफर करती हूँ। तो लेकिन उसमें से मैंने एक इसका भी यूज किया है, तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आया है। मैंने अनुभव किया तभी मैं आपको दे रही हूँ। जब मुझे कोई चीज अच्छी लगती है ना, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमेशा। मुझे लगता है कि मैंने अगर अनुभव किया तो मैं औरों को भी दूं। और ये चीज ऐसा नहीं कि मैं कुछ नई चीज आपको दे रही हूँ, ये चीज है दुनिया में हर एक जगह पे मिलेगी, बहुत सारी जो सोशल मीडिया में ये मिलेगी। आप बस स्क्रॉल करोगे, जानोगे अच्छा ये है, ये है, ये है, फिर चली गई। लेकिन मैं ये चाहती हूँ आपसे कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। जो अनुभव मैंने लिया वो अनुभव आप भी लें और उसकी जो है मतलब बेनिफिट ले अपने लिए और औरों के लिए। तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले आज छोटा सा एक फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करते हैं, माफी प्रार्थना की प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद आगे ये बेसिक तरीका है, सबसे पहले बेसिक हमें सीखना है कि एक माफी प्रार्थना कैसे होती है। और उसके बाद आगे हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे एटलीस्ट 15 से 20 मिनट। शार्प टाइम पे आप आओगे तो 15 से 20 मिनट इसकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अगर मेरे साथ नहीं जुड़ना है तो आप अपने आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट कोई अच्छी चीज आपको करनी है तो 21 दिन के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज का जो है हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैठ जाइए, अगर पानी पीना है तो पी लीजिए, मन में ऐसा लग रहा है तो आराम से बैठ जाइए, आरामदायक परिस्थिति में। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें तब तक बंद रखिएगा जब तक मैं ना कहूं आंख खोलने के लिए। अगर आप दिल से, सच्चे दिल से आज की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आज हम सिर्फ बेसिक क्रिया कर रहे हैं। आगे फोकस प्रैक्टिस हम करेंगे, आंखें बंद, सहजता से बंद। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, उसे बाहर निकालिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए, उसे बाहर निकालिए। अपने बॉडी को
वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप रिलैक्स कीजिए। मस्तक रिलैक्स, शांत, गर्दन, गला रिलैक्स, कंधे, शोल्डर्स रिलैक्स, छाती, पीठ रिलैक्स, रिलैक्स, पेट, पेडू, कमर, पूरी बैक, बॉडी का फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट, मिडल में रिलैक्स, 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 दोनों हाथ रिलैक्स, 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 दोनों पैर रिलैक्स, 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 सांसों के ऊपर ध्यान, आज हम सबसे पहले अपने सेल्फ के प्रति, अपने आप के प्रति माफी प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूनिवर्स को संबोधित करते हुए, हे यूनिवर्स, इष्ट आराध्य को याद करते हुए, अपने माता पिता गुरु को याद करते हुए, हम ये क्षमा प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। दोनों हाथ आमने सामने प्रार्थना की मुद्रा में जुड़े हुए हैं। आंखें सहजता से बंद हैं। हमारा मन इस प्रार्थना के लिए, क्षमा प्रार्थना के लिए तैयार है। मैं अपने आप से, सेल्फ, खुद से ये प्रार्थना कर रही हूँ। खुद के लिए, अपने लिए, यूनिवर्स से ये प्रार्थना कर रही हूँ।
आज की प्रार्थना की जो 4 लाइनें हैं उसे आपको लाउडली, जोर से बोल के दोहराना है, मेरे साथ या मेरे बाद में। अगर आपका घर का वातावरण आपको साथ दे रहा है तो लाउडली, अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां लाउडली नहीं बोल सकते, जोर से नहीं बोल सकते, तो मन में ही इसे दोहराएं। लेकिन अगर आप ये प्रथम बार कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगी उसे लाउडली आपको दोहराना है, जोर से दोहराना है, बोल के दोहराना है। सिंपल भाषा में, नॉर्मली हम अपने लिए क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं यूनिवर्स से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोहराते जाएं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आभार, मैं प्रेम करती हूँ। यहाँ हम यूनिवर्स को कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे जो ये जीवन दिया है उसका मैंने महत्व नहीं समझा, मुझे ये शरीर दिया है उसका मैंने महत्व नहीं समझा, मैंने हमेशा उसमें कुछ न कुछ नकारात्मक, बुरा ही देखी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दिल से ओपन योर हार्ट, अपना हृदय खोलिए, अपना हृदय खोलिए और बोलिए, एक भाव लाइए अपने अंदर, दिल से, जैसे एक माँ को हम सच्चे दिल से कहते हैं, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। दिल से लाइए, दिल से लाइए इसी लाइन को, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दिल से
दिल खोल के माफी मांगिए यूनिवर्स से, अपने आप से। मैंने बिल्कुल अपना ध्यान ही नहीं दिया, बस मैं औरों को ही खुश करने में लगी रही, अपने ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। मेरे पास क्या है वो मैंने नहीं सोचा, मुझे क्या नहीं मिला वो ही मैंने सोचा। अपनी भावनाओं को बिल्कुल अनसुना कर दिया, बस औरों का ही सोचा। मैं अपने आप से माफी मांग रही हूँ, मैं यूनिवर्स से इसी के लिए माफी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हे यूनिवर्स, मुझे पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर तूने मुझे दिया, एक एक अंग, एक एक सिस्टम जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के लिए, प्राणों के लिए, पशु पक्षी, जंगल वनस्पति, अन्न, वस्त्र, शरीर, जो मुझे मिला है उन सब के लिए मैं आभारी हूँ। मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले, माता पिता मिले, गुरु मिले, शिक्षक मिले, संतों का सानिध्य मिला, ईश्वर की कृपा मिली। उन सब के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। तहे दिल से उनका आभार मानिए। आभार इसके लिए भी कि उन्होंने आपकी माफी प्रार्थना सुनी है, सुन रहे हैं, और आपकी प्रार्थना का जवाब जल्द ही आपको मिलेगा। हम आभार मान रहे हैं उनका। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसी 4 लाइन को बोलते रहें। प्रार्थना का अर्थ ही है हो पोनो पोनो, टू मेक थिंग राइट। हमारे जीवन में चीजें अच्छी हो रही हैं, अच्छी चीजों की ओर हम जा रहे हैं। हो पोनो।
होपोनोपोनो। हम अपना और दूसरों का भी भला कर रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसी प्रार्थना को दोहराते जाइए, दिल से हाथ जोड़े हुए रखिए। ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट। हम अपने लिए, सेल्फ के लिए आज ये प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई है, मैं आभारी हूँ, मैं प्रेम करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इसमें भाव को ऐड कीजिए, भाव के साथ बोलिए, दिल से बोलिए। ये एक चमत्कारिक मंत्र है और ये रिजल्ट लाता है। आज ही अभी अनुभव कीजिए इसी मंत्र को बोलते हुए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब इसी प्रार्थना को साइलेंटली मन में कीजिए, जो हम अभी तक लाउडली कर रहे थे, जोर से बोल के। मैं आपके लिए यहाँ से बोलूंगी, आपको मन में ही इसे दोहराना है, दिल से करना। हम सेल्फ के लिए ये माफी प्रार्थना कर रहे हैं, अपने खुद के लिए। शुरुआत, अच्छे की शुरुआत हमें हमेशा अपने से करनी चाहिए, खुद से करनी चाहिए। मन में ही इसी प्रार्थना को दोहराएं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. थोड़ी देर साइलेंस ऐसे ही बैठे रहें, जहां जैसे बैठे हैं वैसे ही। अगर आपके अंतर मन में इसी प्रार्थना चल रही है श्वासों की रिदम के साथ, तो उसे चलने दें। आंखें बंद ही रखें,
जब तक मैं खोलने के लिए ना कहूं। शांत शांत शांत, स्थिर स्थिर स्थिर। आभार विधि के साथ हम इस प्रार्थना को यहाँ विराम दे रहे हैं। हम डॉक्टर यूलेन का आभार मानते हैं। हम इस प्रार्थना का आभार मानते हैं। हम यूनिवर्स का आभार मानते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ी देर ऐसे ही बैठ सकते हैं और उसके बाद हाथों को घर्षण करके धीरे से आंखों के ऊपर और चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। एक गिलास पानी भी बाद में पी सकते हैं प्रैक्टिस के बाद। थैंक यू। जुड़ने के लिए, इस प्रार्थना की वर्कशॉप में जुड़ने के लिए आप सबका मैं आभार मानती हूँ।